हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर का जो आपका बेसिक है उसको समझाने वाले हैं तथा बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी लेने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो में जिस बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसा कहें? कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। जो देखिए हर एग्जाम में, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दें, सीजीएल का दें या किसी बैंक का दें, आप गवर्नमेंट जॉब पे अगर तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर का एक ना दो तीन चार मतलब कितने ही सवाल ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हम इसको डिटेल समझेंगे, फिर हम इसको शुरुआत करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वेलकम है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, आपने छोटी क्लासों में जब आप छोटे थे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि P बराबर क्या होता था, सॉरी यहाँ होता था A, ये होता था P1 प्लस R बटे 100 इंटू में होता था T। ये आपने बहुत अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखिए ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, परंतु आप तो बड़े हो गए। अब जब आप बड़े हो गए तो बड़े छोटे का तो रोल ही नहीं रहा, तो इसका भी कोई रोल नहीं रहेगा। बस मुझे मोटिव क्या था, ये फॉर्मूला आपको दिखाना था कि इसमें क्या 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 होता है। जैसे यहाँ ए होता था, ए क्या होता था, यहाँ होता था प्रिंस अमाउंट। क्या होता था प्यारे बच्चों, यहाँ होता था ये अमाउंट, अर्थात आप जिसे हिंदी में कहते थे मिश्र धन। क्या कहते थे? मिश्र धन। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, यानी कि ये पी से होता था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल को कहते थे प्यारे बच्चों मूलधन। क्या कहते थे? मूलधन। अगर मैं आर की बात करूं तो यहाँ होता था, क्या होता था, ये होता था रेट, जिसे कहते थे दर। क्या कहते थे? दर। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टी से होगा टाइम, टाइम माने समय। क्या होता है प्यारे बच्चों? समय। अर्थात ये चीजें केवल मुझे शो कराना था कि ए क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है। सही है। मिश्र धन क्या होता है, तो जो मूलधन प्लस ब्याज जो मिलकर हमें अमाउंट मिलता था उसे हम मिश्र धन कहते थे। क्लियर? अगर मूलधन की बात करो तो मूलधन केवल वो है जो आप किसी को पैसे देते हैं उसी को आप रिटर्न कर लेते हैं, अर्थात जितने रुपए आप उसे देंगे उतने ही आपको रिटर्न हो जाए, तो वो मूलधन कहलाता है। क्लियर है? अगर आप रेट की बात करो तो यानी कि जो अगर मूलधन आपने किसी को रुपए दिए हैं और कुछ समय बाद आप चाहते हो उस पर कुछ हमें ऊपर से एक्स्ट्रा रुपए मिले, तो वो कहलाता दर। जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो दर होता है। अब उसमें आपको कुछ समय दिया जाता है, यानी कि आप यह कुछ समय देते हैं, तो वो हो गया टाइम। क्लियर है? उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। परंतु मुझे इसका तो कोई मेथड ही नहीं लगाना, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, अब इसको फॉलो नहीं करना। सही है। तो हमें दो मेथड सीखने हैं, हमें तो इससे मकसद है। एक सीखना है रेशियो मेथड। क्या करना है? रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। हमें एक तो मेथड ये सीखना, एक हमें सीखना है सक्सेसिव। क्या? सक्सेसिव। देखिए सक्सेसिव मेथड। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए सक्सेसिव मेथड कहाँ लगेंगे और ये क्या हमारे सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड कहाँ लगे, ये आपको मैं क्लियर करा देता हूं। देखिए सक्सेसिव मेथड कहाँ मिलेंगे आपको, जहां भी जो ये आपकी दर है ना, रेट आपको टेढ़ी मेढ़ी मिले, यानी कि जैसे बटे में होती है 3/4 5/4, या आपको जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूं 16 सही 2/3% मिले, या 11 सही 1/9% मिले, या फिर आपका 12 सही 1/2%, यानी कि इस तरीके की जब आपको रेट मिलेगी तब आप रेशियो मेथड से आप इन सवालों को करेंगे। उससे क्या होगा, सवाल इतना आसान हो जाएगा, आप बिना किसी फॉर्मूले के सबको कवर कर देंगे, यानी कि सबको कवर कर लेंगे। अगर सक्सेसिव मेथड की बात करें, सक्सेसिव मेथड की बात की जाए तो सक्सेसिव मेथड होते हैं जहाँ सीधी सीधी आपको रेशियो देखने को मिले, जैसे 20% हो गया, 10% हो गया, या मान लो 30% हो गया, 50% हो, यानी कि इस तरीके के मेथड जहां आपको देखने को मिले तो वहां सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। उम्मीद है दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, अब हम एक एक डिटेल से समझेंगे इससे सक्सेसिव मेथड कहाँ लगेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन भी देखिए। सही है? चलिए तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। पहले मेथड में देखिए, अगर मान लिया क्वेश्चन ले लूंगे, मान लेते हैं प्रिंसिपल, मान लिया मैंने कितने रुपए मान लिया, 100 रुपए। क्या रुपए मान लिया? 100।
अगर मैं उस पर रेट की बात करूं, रेट मान लो 10% है। देखिए मैं पहले एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर उसको टफ बनाऊंगा। सही है, ये मान लिया 10%, अब टी मान लिया मैंने 2 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, सॉरी 2 ईयर के लिए। तब मैं कह रहा हूं इसमें बताइए एस आई तथा बताइए आपका आपका ए, यानी कि आपको सी आई भी बताना है और आपको ए भी बताना है। यानी कि एस आई सी आई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ए क्या है आपका अमाउंट। क्लियर, आपको दोनों चीज बतानी है। चलिए इसको समझते हैं धीरे धीरे। अब अगर आप देखिए यहाँ क्या है, खेल तो सारा रेशियो का है। अगर आपको रेशियो ले रहे, रेशियो कितना 10%, 10% को जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ोगे 10 बटे, इसे हटाओगे नीचे आएगा 100, यानी कि 0 से कट गया तो 1 बटे कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, तो ये आ गया 10। तो ये ध्यान रखना जो नीचे होता है ये होता है आपका पी। क्या होता है पी, पी से होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा आपका एस आई। क्या होगा प्यारे बच्चों, एस आई। एस आई मतलब साधारण ब्याज। अब देखिए पहले चलिए मैं साधारण ब्याज को थोड़ा सा और समझा देता हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है, जब आप किसी को 100 रुपए कुछ साल के लिए देते हैं और वो रिटर्न यानी कि 10% पे देते हैं, तो 1 साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, आपको 100 पे 10% देगा तो 110 रुपए रिटर्न होंगे। परंतु अगर वही कह जाए अब फिर 1 साल के लिए और दिया जाए, तो यानी कि ब्याज पर ब्याज जब चलता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्लियर है, ये बात समझ गए होंगे। अब वहां यही बात कह रहा है। तो प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल कितना प्यारा बच्चों 100। अगर अमाउंट की बात करूं, प्रिंसिपल था 10 रुपए, 1 रुपए उस पर ब्याज लग गया तो अमाउंट कितना बना, अमाउंट बन गया उसे 11 रुपए, कितना 11। अब देखिए अब यहाँ टाइम कितना है 2 ईयर, कितना है प्यारा बच्चों 2 ईयर। तो यहाँ 2 ईयर का मतलब है प्रिंसिपल 10 पहले साल का 10 रुपए था, दूसरे साल का भी 10 रुपए रहेगा। ऐसे सेम ब्याज 11 बस करना क्या है, यानी कि जितना रहेगा उसका आप चाहे तो वर्क कर सकते हो, इस तरीके से वर्क कर सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा चाहो ऐसे लिख दो। मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा क्वेश्चन। अब 10 के 10 में गुणा करेंगे कितना हो गया 100 रुपए, 11 गुणा करेंगे 121 रुपए। अब देखिए तो प्रिंसिपल ये था कितना 100, यानी कि 100 का 100 ही आ गया, यानी कि 1 की गुणा, अब इसमें 1 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 121 रुपए। तो प्रिंसिपल 100 रुपया था तो अमाउंट कितना बनेगा 121 रुपए। अब मुझे खुद बताइए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज सर आप कहेंगे इनका अंतर निकाल दो, यानी कि सी आई जो बनेगा आपका 121 में से अमाउंट माइनस कर दो, कितना बनेगा 21 रुपए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक तो सी आई पूछा था, एक पूछा था ए, यानी कि अमाउंट ए बराबर ए आया था। ए देखिए ये जो है जितना ये आपका ए होता है, यानी कि ध्यान रखना है ये शुरू वाला तो पी होता है, बताया था, ये आपका ए होता ही है। तो ए कितना है 121 रुपए। अगर सी आई पूछेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो था छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने आपको एक आसान वे से समझाया। अब अगर मैं थोड़ा सा टफ ले लेता हूं और यही चीज पूछ ले तो कैसे निकलेगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए केवल हम रेशियो वाला मेथड सीख रहे हैं अभी, फिर सक्सेसिव वाला मेथड भी सीखेंगे। क्लियर है। अब चलिए अब इसमें मैं आपको क्या, चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो प्रिंसिपल मान लेता हूं 21600, सही है, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर टाइम की बात करूं 3 ईयर, कितना 3 ईयर। और रेट की बात करूं, रेट मान लो तो आप क्या है 16 सही 2/3%, 16 सही 3%। क्लियर है। अब आप खुद बताइए, अगर मैं इसमें पूछने लगा कि बताइए सी आई क्वेश्चन मार्क और ए, बताइए क्या होगा। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको तैयार इसलिए कर रहा हूं, तब आप जब क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, मैं जब क्वेश्चन कराने लगाऊंगा, क्योंकि कहते हैं तैयारी से पहले अभ्यास बहुत जरूरी है। तो वही मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूं, ताकि जब उन सवालों को करने लगो तो आप इन सवालों को जब तैयार हो जाएंगे ये सवाल, तो उन सवालों को तो आप 1 सेकंड में ही उड़ा दोगे। क्लियर है। मैं इसलिए आपको ये तैयारी करा रहा हूं। तो ये समझना बहुत जरूरी है अगर आपको वहां अच्छे लेवल तैयार करना चाहते हो। चलिए प्रिंसिपल मिल गया। मैंने कहा खेल सारा रेट का है, खेल सारा रेट का है। तो 16 सही रेट है हमारा, 16 सही 2/3%। तो इसे तोड़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में 1/6। मैंने देखिए अगर आपको ये मेथड नहीं पता कहाँ से है, परसेंटेज पढ़ा दी है, वहां जाके परसेंटेज देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही मैंने कैसे करी है, अभी बताया था ये क्या है आपका पी और ये क्या है आपका एस आई।
और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका अमाउंट बनेगा, क्या बनेगा आपका अमाउंट। तो बताइए पी कितना है 6 रुपये, और अमाउंट कितना है 6 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 7। अब रेट कितना है, सॉरी टाइम कितना है 3 है, टाइम कितना है 3 है। अब 3 को मैंने बताया था प्यारे बच्चों अभी जस्ट पिछले सवाल में, या तो आप इसकी घात चढ़ा दो या फिर आपको 3 बार लिख लो, क्या, या तो आप पावर चढ़ा दो या 3 बार लिख लो। अगर मैं 6 की पावर 3 और 7 की पावर 3 चढ़ाऊं कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि बात तो वही रहेगी। अब 6 की पावर 3 कितनी होती है 216, और 7 की पावर कितनी होती है 3, कितनी होती है 343, कितनी 343। अब हमारे हिसाब से अमाउंट आया 216, और जबकि अमाउंट दे कितना रेखा इसने 216 यानी कि इसके कितना गुना है 100 गुना है, कितना गुना है 100 गुना। अब सेम इसका भी कितना हो जाएगा 100 गुना, यानी कि 343 क्लियर है। अब ये मैंने बताया था क्या, यह आपका अमाउंट, ये रहा कितना अमाउंट आ गया। अगर मैं सीआई बूझूं तो सीआई क्या होगा, इसका अंतर होगा नहीं होगा, सीआई आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई। 343 में अगर 216 माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका 127 और 00, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आ जाएगा ना, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर है उम्मीद है बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब ये थे आपका रेशियो मेथड। अगर मैं सक्सेसिव मेथड लूं, क्या सक्सेसिव मेथड को, तो सक्सेसिव मेथड देखिए 2 तरीके का होता है, क्या होता है 2 तरीके का। एक होता है आपका इंक्रीज, एक होता है आपका डिक्रीज, क्या इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है, इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको जो डिक्रीज होगा, डिस्काउंट, जहां डिस्काउंट मिलेगा वहां आपका क्या सक्सेस मेथड लगेगा, और वो भी डिक्रीज पे। क्लियर है। अगर इंक्रीज की बात की जाए तो इंक्रीज जो लगता है आपका सीआई और प्रतिशत पर लगता है। बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने। जो सक्सेसिव मेथड है वो 2 तरीके होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। सही है, इंक्रीज जो होगा सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और प्रतिशत पर लगेगा। अगर आप डिक्रीज की बात करेंगे तो डिक्रीज जहाँ डिस्काउंट मिलता है, जहाँ डिस्काउंट। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक मोटा सा एग्जाम्पल समझाता था। मान लेते हैं आपको कोई पार्टनर आप मॉल में या किसी शॉपिंग पे लेके जाते, उस पार्टनर को पता है मेरे साथ एटीएम जा रहा है, मेरे साथ एटीएम जा रहा है, एटीएम जाएगा तो जब आप उसे कुछ 200 रुपए की कोई चीज खरीदवाएंगे तो आप वहाँ मोल भाव बिल्कुल नहीं करेंगे। वहाँ 200 का हमारा अगर 250 में मिल रहा हो तो आप देंगे, क्योंकि उसे पता है आपके पार्टनर को कि देगा तो यही मेरा एटीएम के पैसे, मैं तो दूंगी नहीं। तो फिलहाल वो तो आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ डिस्काउंट नहीं करेंगे। तो अब वहाँ क्या कहलाता है, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वहाँ कम होगा, क्या होगा कम होगा, क्योंकि आपकी जेब से जा रहा है, डिस्काउंट कुछ नहीं मिला, तो वहाँ आपका लगेगा डिक्रीज। क्लियर है, यानी कि बैंक में जब बैलेंस की कमी हो जाती है वहाँ लगता है डिक्रीज। क्लियर है। अब इंक्रीज पा जाए, इंक्रीज कहते हैं बढ़ोतरी। अब वही पार्टनर अपनी सहेली के साथ जाए, वही पार्टनर आपकी सहेली के साथ जाए, तो यकीन मानिए लड़की इतनी तेज होती है, वही जो चीज तुमसे 200 रुपए में खरीदवाई थी वही चीज वो 100 रुपए में मार्केट से लेके आ जाएगी अपनी सहेली के जाते हुए। तो ध्यान रखना, क्योंकि जब एटीएम तुम थे, अब एटीएम खुद है, तो अपनी बैलेंस जब जेब से जाएगा तो वहां सौदेबाजी करेगी, तो वहां उसका बैलेंस क्या हुआ, प्रॉफिट में गया। इसका बैलेंस क्या हुआ, यानी कि चीज तो 200 में खरीदनी पड़, खरीदनी 100 में या 80 में या जितने में, मतलब उससे कम में खरीदी, यानी कि उसके पास क्या हुआ, बैलेंस सेव हुआ। तो समझ में आया, सक्सेस 2 तरीके के होंगे, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। इंक्रीज कहाँ लगेगा, डिक्रीज कहाँ लगेगा, दोनों बात समझ में आ गई। क्लियर है। अब चलिए इसके टॉपिक को समझ लेते हैं, यानी कि सक्सेस के अप्लाई कहाँ होगा ये बात जान लेते हैं। क्लियर है। अब अप्लाई जो होगा देखिए 2 रेशियो पे होगा, जहां 2 रेशियो लगेंगे वहां भी सक्सेसिव लगेगा, जहां 3 रेशियो लगेंगे वहां भी सक्सेसिव लगेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक टाइप पे समझाऊंगा, 2 रेशियो वाले भी और 3 वाले भी और 4 वाले भी। तो चलिए आज फिलहाल अभी इसमें क्या करते हैं, पहले 2 रेशियो वाले सीख लेते हैं। अब चलिए 2 रेशियो वाले मान लेते हैं, जैसे ये 10% है और ये 10% है, फिर मान लेते हैं इसका रुपए 100 थे, यानी कि मूलधन क्या था 100 रुपए, उस पर 10% का ब्याज लगा, फिर 10% का ब्याज लगा, तो बताइए कितने रुपए का ब्याज लगा। अगर केवल
भाई 100 रुपए में 1 साल का 10 रुपए ब्याज, फिर 10 तो यानी कि 20 रुपए हो गए। और भाई 10% 100 का 10% 110 हो गया, फिर 10% तो कितने हो गए, लगभग 121 रुपए हो गए। अब जब 121 रुपए हो गए तो यानी कि ब्याज पे ब्याज लगा, क्या ब्याज पे ब्याज लगा। अब आपको ये वाली बात समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला समझना होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए अपॉन बी, यानी कि ए बी सॉरी ए बी अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले को देखो लगाना नहीं है, केवल मैंने कहा ना मैं इसको केवल आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा। अब इसके दिखाने के पीछे क्या है, देखो जो चीज ध्यान रखना, दो चीज जुड़ेंगी, यानी कि अगर मान लो ए और बी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उनकी गुणा भी करेंगे और 100 से भाग देंगे। मान लेते 100 से किसी संख्या के गुणा भाग करके आए, मतलब इन दोनों की गुणा करके नीचे कितना है 100, तो आपने देखा 2 जीरो तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे और फिर ये जोड़ देंगे, ये वाली संख्या बहुत सिंपल बन जाएगी। तो इस तरीके से ये मैं कैसे समझ में नहीं आया होगा, चलिए जब मैं आप कुछ क्या लूंगा, मैं कुछ ले लेता हूँ, मतलब कि 2 रेशियो ले लेता हूँ, फिर आपको मैं इस फॉर्मूले पे, चलिए अगर मैं फॉर्मूले पे ही बात कर लेता हूँ, पहले फॉर्मूले पे ही ए पर 2 रेशियो हैं, कितने 2 रेशियो हैं, तो इसका बताइए कि दोनों का 2 साल में रेट कितना होगा, कितना रेट कितने परसेंट होगा। तो क्या होगा, इसे मान ले ए, इसे मान ले बी, तो कितना होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे कितना होगा 100। तो 10 और 10 कितना हो गया प्यारे बच्चों 20 प्लस 10 में 10 की गुणा करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, एक ही कम 1, तो आप जोड़ेंगे कितना आ गया 21%, कितना आ गया 21%। अगर मैं अब डायरेक्ट की बात करूं, मैंने अब आपको दिखाया इस तरीके से, अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो कैसे होगा, देखो पहले आपको गुणा करनी है, क्या करनी है, पहले आपको गुणा 10 की 10 में गुणा करें कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। मैंने बताया 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, पॉइंट कितना केवल 1 आया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 10 से 10 कितने हो गए 20, अब पॉइंट से पहले कितना अंक है 1, तो इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 21, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये चीज तो बहुत लेंथी हो जाएगी, अगर आप थोड़ा सा मेथड को दिमाग चलाओगे तो आपका ये चीज बहुत आसानी से हो जाएगी। तो चलिए मैं कुछ रेशियो लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान ले 2% और ये 3% है, तो इसका बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि यानी कि रेशियो क्या होगा। अगर मान लो 4% है और ये मान लो 5% है, मान लो 6% है और ये 3% है, और एक मान लो 3% है और ये 3%, क्लियर है। अब और क्या हो गया आपका, चलिए इनमें से ये, अब मैं पहले आपसे प्यारे बच्चों ये पूछना चाहता हूँ, ये वाली चीज बहुत प्यार से, कि इसका बताइए 2 साल का रेट कितना होगा, कितना होगा रेट कितना होगा। देखिए मैंने बताया ना, पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट करना है। अब आपको मेथड नहीं लगाना दिमाग में, मेथड के जरिए तो मैंने आपको डायरेक्ट लाया था यहाँ तक। इनकी गुणा करो, 6 3 की गुणा करो कितना आएगा 18। मैंने बताया 2 पॉइंट बाद 2 अंक हो गए तो 2 पॉइंट 0 लग गई, चलिए पॉइंट लग गया, हाँ पॉइंट लग गया। अब इन दोनों को जोड़ो तो 6 3 कितना हो गए 9, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखा कितना 1 सेकंड नहीं लगा आपको इस सवाल करने में, क्लियर है। जब 1 सेकंड नहीं लग रहा तो देखिए और भी सवाल कितने आसानी से हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं तो देखिए 4 की और 5 की क्या करनी, पहले गुणा क्या करनी है 20, आ गया 20, पॉइंट लगाना है 1 अंक, 2 अंक बाद लग गया। अभी ना जोड़ो तो 4 5 कितना हो गए 9, और यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। देखो किस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है। अब ये थोड़े से यूनिक मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको अगर ये समझ में आ गया तो जो थोड़े से सवाल को पैटर्न चेंज हो गया ना, उसे कैसे कवर करोगे वो मैं बताता हूँ। देखिए अगर मैं इसे देख लूं, इसे मैं देख लूं, देखिए 3 की गुणा करोगे कितना आएगा 9, पॉइंट लगाओगे, फिर 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, और फिर क्या होगा सर 2 अंक बाद बताया तो 0 यहाँ लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्या 6.90 सही है, क्या प्यारे बच्चों 6.90 सही है। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मैंने अभी बोला था जो है ये आया था 6.9, तो मैंने बोला था जो पॉइंट लगता है 2 अंक के बाद, तो आपको पॉइंट 0 जो है पीछे नहीं लगानी प्यारे बच्चों, आगे लगानी है। क्या लगानी है, आगे। अब ये सही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे अलग लिया था, क्लियर है। ऐसे अगर मैं ऊपर वाले की बात कर लूँ तो आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे करना है। 3 दूनी कितने होंगे 6, 3 2 5 कितने, 3 और 2 होंगे 5, पॉइंट लगेगा तो बताओ 0 कहाँ लगेगी, पीछे आगे। आप कहेंगे सर आगे कितनी, 1 0 लगेगी, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ये चल रहा है सक्सेसिव मेथड, क्लियर है। अगर मान लेते, अब थोड़ी सी संख्या में बढ़ा लेता हूं, अब थोड़ी सी संख्या
बढ़ा लेता हूँ। चलिए मैंने ये तो समझा दिया। अगर मान लो मैं संख्या ले लेता हूँ 10%, एक ले लेता हूँ 12%। अब बताइए 2 साल का रेट कितना होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना, क्या रेट लगेगा, तो कितना होगा भाई। आप पहले पहले बताया था गुणा करनी है, तो इसकी गुणा करो कितना आएगा 120। अब इन्हें जोड़ो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 22। क्या ये बात आप सही है? अब बोलोगे बच्चों ये सही है, मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए ही बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ तो बहुत आसानी से समझ आ गई। अगर इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो आप कैसे कवर करेंगे, क्लियर है? ये भी समझा दो। मैंने अभी बोला था कि पॉइंट लगना आपको 2 अंक बाद, तो कितने होंगे 1 2। इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं लगना है, ये यहाँ लगना है। अब ये जो अंक बचा ये आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 22 में ये जो है ये ऐड हो जाएगा। 22 में एक ऐड करोगे कितना आएगा 23, पॉइंट लगने के बाद 20 होगा, तब आपका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक और आपको दर्शन करा देता हूं, यानी कि मान लेते हैं 15% और 20%। क्लियर है? देखो अब मैंने क्या बताया था, इनकी पहले गुणा करेंगे। क्या करेंगे 15 दूनी क्या कितना करेंगे 300। अब वहां पॉइंट लगा, अब बोलोगे सर पॉइंट तो यहाँ लगेगा, क्या लगेगा ये लगेगा ना। अब 15 दूनी कितने होंगे 30, कितने होंगे 30, कितने होंगे 30। अब ये 3 जो कहाँ होगा ऐड होगा, कितना होगा ऐड होगा, तो 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33.00, यही आपका परसेंटेज आंसर आएगा। उम्मीद है इस तरीके के अगर आपने टेबल को तैयार कर लिया तो यकीन मानिए आपके सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में केवल बेसिक समझाया था, रेशियो मेथड, सक्सेस मेथड कहाँ लगेंगे और उनके देखिए कहाँ लगेंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, ताकि आपको ये सब रियलाइज हो जाए। ताकि अभी आप सवाल जब मैं कराऊंगा तो ध्यान रखना सवाल आगे आगे होने चाहिए। तो चलिए उसी को समझते हैं आगे वीडियो में। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर। यार वीडियो तो लाइक करिए, तो इतनी मेहनत करते हैं। चलिए मिलते हैं, लव यू गाइस।